Hello, sixth class. This is your math subject. Children, today we are going to start our new chapter 9. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Let's start our chapter 9, basic geometrical idea. First is point. So what is point? यहाँ पर आप जो dot देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं point. And point has no length, no breadth and no height. एंड पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से. सो यहाँ पर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट पी, पॉइंट डी एंड पॉइंट सी एग्जांपल गिवन है. नाउ कम्स कॉलिनियर पॉइंट्स. सो इफ टू और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स. यहाँ पर आपको एग्जांपल गिवन है. दिस इज लाइन एंड यहाँ पर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं ये हमारे कॉलिनियर पॉइंट्स हैं. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई. नाउ कम्स नेक्स्ट लाइन सेगमेंट. The short path joined two given point is called a line segment. यहाँ पर आपको line segment का example given है. यहाँ पर line segment में क्या होता है बेटा, two end points होते हैं, means A and B. ओके एंड इसको डिनोट किया जाता है बेटा ए बी के ऊपर. आप जो ये लाइन देख रहे हैं दिस इज लाइन सेगमेंट एंड इसको हम बी ए लाइन सेगमेंट भी लिख सकते हैं. ओके नाउ कम्स नेक्स्ट रे. सो व्हाट इज रे? सो रे जो है यहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे हैं ए एंड बी. रे का वन एंड पॉइंट होता है एंड अदर साइड इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं. सो दिस इज ए बी रे. इसको हम डिनोट करते हैं ए बी. यहाँ पर ए बी के ऊपर आप जो एरो का साइन देख रहे हैं दिस इज साइन ऑफ रे. नाउ कम्स नेक्स्ट लाइन. सो व्हाट इज लाइन? लाइन सेगमेंट जो होता है बेटा ये लाइन सेगमेंट की तरह ही होता है एंड इसको हम बोथ साइड इंक्रीज कर सकते हैं. इसमें ये डिफरेंस है कि इसको हम बोथ साइड इंक्रीज कर सकते हैं एंड इसका जो साइन होता है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ए बी के ऊपर जो बोथ साइड एरो है. सो इट मीन्स दिस साइन ऑफ लाइन. नाउ कम्स नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन पॉइंट एंड लाइन. सो पॉइंट एंड लाइन में क्या रिलेशन है? वन पॉइंट से हम मैनी जो लाइन्स हैं उनको ड्रॉ कर सकते हैं. ओके एंड सेकंड इज if two points are given in a plane then exactly one line can be draw passing through these point. if two points को हम joint करते हैं तो वो one line draw होती है हमारी. now intersecting lines क्या होती हैं? if two lines cross a point they have one common point they are called intersecting lines. यहाँ पर आपको example given है and जो ये O point है बेटा इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. मीन्स दो लाइनों को जहां पर ये ज्वाइंट हो रहा है मिला रहा है ये हमारा होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. नाउ पैरेलल लाइंस. सो टू और मोर लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. यहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे हैं ए बी एंड सी डी को अगर हम इंक्रीज करेंगे किसी भी साइड तो ये इंटरसेक्ट नहीं होंगी, ये काटेंगी नहीं एक दूसरे को और इनका जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है पैरेलल लाइंस का. नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ ये जो लाइन है पी क्यू एंड एम एन ये पैरेलल लाइन नहीं है बिकॉज हम इनको इंक्रीज करेंगे तो ये वन प्लेस पर जाकर मीट हो जाएंगे, मिलेंगे एक दूसरे से. so these are not a parallel line. now next concurrent line. so three or more lines in a plane are said to be concurrent lines. so if they are passing through a common point and the point where they meet is called, इस point को हम क्या बोलेंगे? point of concurrence. okay now comes next प्लेन. सो व्हाट इज प्लेन? यहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे हैं दिस इज प्लेन, दिस इज रेक्टेंगल शेप एंड दिस इज सर्कल शेप. ओके नाउ कम स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 9.a. A part select the correct answer. First question, how many end points does a line have? So none. D option is correct. Now second, number of line passing through two given points. So answer is 1. B option is correct. Now question number 3, which of the following has no end points? So a line. C option is correct. Now question number 4, number of lines passing through 5 points such that no 3 of them are collinear is. So answer is 5. B option is correct. Now comes B part, solve the following. First question, name the point and the line segment in each of the following figure. So A part आप देखेंगे इस फिगर में हमारे जो पॉइंट हैं वो क्या है? पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C. एंड जो लाइन सेगमेंट है वे हमारे क्या है बेटा? A B, B C एंड A C. ओके सो इनको हम इस फॉर्म में लिखेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है. आप ऑल क्वेश्चंस इसी टाइप से करेंगे. फर्स्टली आप नेम ऑफ पॉइंट लिखेंगे एवरी फिगर के एंड देन लाइन सेगमेंट लिखेंगे. यू डू इट योरसेल्फ एंड देन चेक योर आंसर विद दिस आंसर की. नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन द गिवन फिगर. यहाँ पर जो फिगर दी गई है बेटा इसके आपको बताना है कि कितने लाइन सेगमेंट है. सो 10. नाउ आपको नाम भी बताने हैं इनके.
So first is AB, then AD, AE, AC, BD, BE, BC, DE, DC, and last is EC. ओके, नाउ कम क्वेश्चन नंबर 3. इन द एडजेसेंट फिगर नेम, आपको यहाँ पर फिगर दी हुई है एंड आपको A to I पार्ट गिवन है, आपको इन्हें फाइंड करना है. सो फर्स्ट इज 3 कॉलिनियर पॉइंट्स. सो 3 कॉलिनियर पॉइंट्स हमारे कौन कौन से होंगे? A, B एंड C, बिकॉज ये वन लाइन पर है. नाउ B पार्ट, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हमारे कौन से होंगे? A, O एंड D. ओके, नाउ सेम यू हैव solve other part of this question according to this figure. Now comes question number 4. How many lines can be draw through? A part is 3 collinear points, so हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? 1. Now B part 3 नॉन collinear points से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? 3. Okay. Now comes question number 5. See in your book. इन द एडजेसेंट फिगर, आपको फिगर गिवन है बेटा, आपको इनके नाम बताने हैं. ए पार्ट, ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस. सो यहाँ पर आपको इसका आंसर गिवन है. पैरेलल लाइंस के पेयर्स क्या हैं? एल एम. पैरेलल लाइंस कौन सी है हमारी? एल एम और एम एन एंड एन एल, ये एक दूसरे के पैरेलल्स है. नाउ बी पार्ट, पैरेलल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन इन द अबव फिगर. सो हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी हैं? एल आर, एल एंड आर, सेम एम आर, एन आर, एल टी, एम टी, एन टी, एंड आप अदर फाइंड करेंगे. नाउ सी पार्ट, लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग इज बी इज इन द फिगर आर. कौन कौन से इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स? आर, टी एंड एम. ओके, नाउ नेक्स्ट डी पार्ट आप देखेंगे, लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डी इन द फिगर आर एस एंड एम. ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6th क्वेश्चन. सी इन योर बुक. फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर नेम द प्लेन्स. आपको फिगर दिखाई गई है, इसमें आपको प्लेन्स के नेम देने हैं. सो फर्स्ट इज ए बी ई एफ, देन बी सी डी ई, देन सी डी जी एच एंड अदर आप फाइंड करेंगे. नाउ सेम बी का आप करेंगे, डू इट योर सेल्फ. एंड नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 7. ड्रॉ द फॉलोइंग. ए पार्ट है बेटा पॉइंट टी ऑन लाइन एम. आपको पॉइंट टी ड्रॉ करना है ऑन लाइन पर. सो यहाँ पर फर्स्टली हम लाइन ड्रॉ करेंगे एंड पॉइंट टी हम इस पर शो करेंगे. नाउ बी पॉइंट, ए बी पैरेलल टू सी डी. हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी एंड सी डी इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज आवर फिगर. नाउ सेम फर्स्टली यू रीड all questions and then draw your according to question figures. Okay, now comes next question number 8. Identify parallel line segment of the following figure. आपको बुक में फिगर दी हुई है बेटा, उसके अकॉर्डिंग आपको लाइन सेगमेंट फाइंड करने हैं, पैरेलल लाइन सेगमेंट. सो ए पार्ट इज ए बी पैरेलल सी एफ, ए बी पैरेलल डी ई, सी एफ पैरेलल डी ई, ए एफ पैरेलल बी सी एंड ई एफ पैरेलल सी डी. ओके, नाउ सेम बी पार्ट यू डू इट योर सेल्फ. एंड 9 क्वेश्चन नंबर 9, आपको फिगर गिवन है बेटा. सो फिगर के आपको नाम बताने हैं. फॉर ए पार्ट आपको लिखना है बेटा लाइन विच आर कॉन्क्रीट एट ए ई एंड सी. सो इसके कौन कौन से हैं हमारे? ए सी, ए जी एंड ए एल लाइन्स कॉन्क्रीट एट ई. ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन कॉन्क्रीट एंड सी आर, ए जी, सी आई एंड जी आई. ओके, नाउ यहाँ पर ए के हैं ए सी, ए जी एंड ए आई, एंड ई के हैं हमारे ए आई, बी एच, सी जी एंड डी, एंड सी के हैं बेटा ए सी, सी आई एंड जी सी. नाउ सेम बी पार्ट है सेट ऑफ कॉलिनियर पॉइंट्स. सो कॉलिनियर पॉइंट्स के हमारे सेट क्या है फिगर में? ए बी सी, डी ई एफ, जी एच आई, ए डी जी, बी ई एच, सी एफ आई, ए ई आई एंड लास्ट इज जी ई सी. ओके, so this is our answer of question 9. now comes question number 10. true false find करने हैं बेटा. a part is ray eb is different from ray lb. so this is true. यहाँ पर आपको फिगर दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रू फॉल्स फाइंड करने हैं. नाउ बी, e is the internal point of eb line. so यहाँ पर ray, so this is true. okay, now other part you do it yourself. now children, your exercise is over. Your homework is that you have to write it in your notebook. Thank you, students.